भजन सहायता 123। भजन सहायता प्रकाशित वाक्य के बाद आता है। सब लोग, कुछ लोग देख रहे हैं। नहीं नहीं जी, मैं आपको मजाक कर रहा हूं। भजन सहायता ओल्ड टेस्टामेंट में है, इंग्लिश में हम साम्स कहते हैं, और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो आप खोल सकते हैं ज़बूर की किताब। एक 123 मैं लगा रहा हूं। हाँ, थैंक यू। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। आगे भैया। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पे अनुग्रह न करे। ओके, खुदा अपने कलाम को बरकत दे। आइए सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। बतर वॉइस थोड़ा सा शार्प कर दीजिए ना, मैं क्या नीचे रखता हूं माइक बहुत। चेक 1 2 3। नहीं नहीं, आपने उल्टा पीछे कर दिया। शार्प करिए, शार्प, पतला। 1 2 3 चेक। 1 2 3 चेक। बेस चेक 1 2 3। हाँ, अब थोड़ा बेटर हो रहा है, आप और कर सकते हैं। 1 2 3 चेक। हालेलुया। यस 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 यस, थैंक यू थैंक। अब ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। ओके, अभी कुछ मत करिएगा, लास्ट तक ऐसे ही रहने दीजिएगा इसको, ठीक है। इस माइक की सेटिंग ऐसे ही रखिए। सुनिए, भजनकार यहां पर कहता है कि हम अपने खुदा की तरफ देखते रहेंगे जब तक वो हमें अनुग्रह न दे। ये एक बुद्धिमान चीज है। दिस इज विजडम। अगर आपने परमेश्वर को देखना बंद कर दिया, विश्वास कीजिए आप कमजोर होते जाएंगे। जानते हो कमजोर व्यक्ति किसे कहते हैं? कमजोर व्यक्ति वो नहीं होते जो पतले पतले से होते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे मोटे लोगों को देखा है, एक नॉकआउट में आप गिरा सकते हो उन्हें, लेकिन कुछ पतलों को आप नहीं गिरा सकते हो। कुछ लोगों को लगता है कि जो लोग भारी होते हैं खाने पीने वाले घराने से आते हैं। कुछ लोगों को लगता है मोटा मतलब मजबूत होता है। जी बिल्कुल नहीं, आपकी गलत सोच है। इंसान कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, ये उसके कद काठी को देखकर नहीं, उसकी मानसिकता से पता चलता है। आप कितना प्रेशर संभाल सकते हैं। आपके ऑफिस में 10 काम आपके ऊपर कोई डाल दे, लेकिन यू आर नॉट डिस्टर्ब, आप आराम से करते रहते हो। ये दिखाया जाता है कि यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग। लेकिन आपके ऊपर 2 काम आए और जैसे तीसरा काम आपके लिए रखा, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे थे। मैडम ये कर लो, तो अपनी मां को दे। मैडम ऐसा क्यों बोल रहे हो? पागल हो गए हो तुम लोग? फिर चौथा आया, मैडम मेरा तो कर। सी, आप प्रेशर नहीं संभाल सकते बिकॉज यू आर वीक। परीक्षा गरीबी और बीमारी नहीं होती। परीक्षा यह होती है जब जहां से आप निकलते हो, हाउ यू बिहेव। परमेश्वर कहता है शैतान को, अय्यूब मेरा दास है। खुदा उससे कहता है नहीं, तू उससे बहुत कुछ देता है, इसीलिए वो तेरे पीछे चलता है। प्रभु ने कहा देख सब कुछ ले ले। खुदा फिर शैतान कहता है अगर मैं सब ले लूंगा तो ये तेरे मुंह पे तुझे कोसेगा। टेस्ट ये नहीं थी कि गरीबी और बीमारी थी, टेस्ट ये थी कि वो क्या बोलेगा। द ग्रेटेस्ट टेस्टिंग, जो महान परीक्षा होती है, वो तकलीफों से गुजरना नहीं होती है, ये होती है कि आप उसमें बिहेव कैसे करते हो। 90% लोग हट जाते हैं वहां से, वो लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो बहुत राइट प्रेजेंट करते हैं अपने आप को परीक्षाओं में। मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। खुदा ने आपको ओवर थिंकर नहीं बनाया है। परमेश्वर ने आपको डिप्रेशन नहीं दिया है। परमेश्वर ने आपको डिस्करेजमेंट में नहीं रखा है। ये सब हमारे चुनाव हैं। हमने अपने जिंदगी में कुछ ऐसे डिसिप्लिन्स हमने मिस किए हैं जिसकी वजह से आज हमारी ये हालात है। आई डोंट नो आपको दिखाई देगा कि नहीं। आपको दिख रहे हैं यहां पर कुछ कट्स हैं। ये मैंने डिप्रेशन में मारे थे। मेरे डैडी के साथ कोई हादसा हुआ था, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया था और मैंने ब्लेड्स लिए और क्रीम भर भर के, पहले तो आधा इंच तक पूरा था। फिर मेरी एक आंटी हैं, यूएस में रहती हैं वो, उन्होंने मुझे क्रीम भेजी थी। उन्होंने कहा इसको भर। उसके बाद ये सारे जख्म भर गए, लेकिन अभी भी इसके पीछे कुछ निशान हैं। आप क्या डिप्रेशन की ऐसी लेवल तक कभी आए हैं जो आपको पता ही नहीं चले कि आप अपने बदन को काट रहे हो? मैंने इससे किया है। आपने देखा होगा बहुत सारे लड़के लड़कियां जब ब्रेकअप होता है, आपको पता है ना आजकल प्यार ऑनलाइन है, झगड़ा भी ऑनलाइन है, ब्रेकअप भी ऑनलाइन ही है, सब ऑनलाइन है आजकल। आने वाले दिनों में बच्चे भी डाउनलोड पे रखेंगे अपन। नौ महीने में बच्चा डाउनलोड, 100% प्रीमेच्योर बेबी भी नहीं है आजकल का ये सब। मुझे एक बात बताओ मेरे जवान भाइयों, मैं झुक के बोलता हूं यार, मुझे एक बात बता, फोटो देख के प्यार कैसे हो सकता है? आपने देखा होगा आजकल लड़कियां जब मैं आपको भाइयों में सच कहता हूं, मैं बहुत इनके फेवर में बात कर चुका हूं, अब मैं आपके फेवर में कुछ बोलता हूं। आप विश्वास कीजिए मेरे भाइयों, लड़कियां जैसे फेसबुक पे दिखती हैं वैसे रियल नहीं दिखती। यस, ये पीड़ित है। जो जोर से यस कहे मतलब वो पीड़ित है। यस यस। ओह आई लव दिस चर्च। बहनों, कोई भी लड़का जो फेसबुक पे ऐसा खड़ा है, जरूरी नहीं है कि वो मसीह है। आप समझ रहे हैं बातों को? अब देखो भैया, हुआ क्या, हमारी बहनों को कहां से इनविटेशन आया पार्टी में आने का। 10 बजे सुबह पहुंचना था, तो सुबह 6 बजे तो उठेगी, मेकअप करना है तो 4 घंटे तो चाहिए। तो 6 बजे उठेगी, अच्छे से फ्रेश होगी हमारी बहनें, फिर सब लगाएंगी चूना, रेड लिपस्टिक सब लगाएंगी, और फिर जानते क्या होगा, फिर नौटंकियां चालू होंगी। ये भैंस की आत्मा घुसेगी। अच्छा, आपको बताना चाहता हूं, 500 फोटोज में इनके 2 भी अच्छे नहीं निकलते। एंगल कर करके पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे 500 फोटो निकालेगी, 4 अच्छे निकलते हैं, वो व्हाट्सएप पे डाल देती है, वो फेसबुक पे डाल देती है, और अपन पागल, हम देख के ये हो रहा है, आप हंस रहे हो, ये रियलिटी है। दिस इज रियलिटी। दैट इज द ओनली रीजन मैं फेसबुक पे किसका आईडी चेक नहीं करता। मेरा क्या काम है ना। मैं हमेशा आपको बहनों को सलाह देता हूं, अपना आईडी लॉक रखो,
आप फेसबुक पे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ अच्छे पेजेस भी होते हैं। मैं अंकल A.W. टोजर को फॉलो करता हूँ, मैं स्मिथ विगिसवर्थ को फॉलो करता हूँ, मैं अंकल बिली ग्राम को फॉलो करता हूँ, मुझे रेनॉल्ड बोंगी का पेज बहुत पसंद है, मैं इन लोगों को फॉलो करता हूँ। ये लोग भी फेसबुक पर हैं, लेकिन आपको कभी भी इनकी गंदगियाँ वहाँ नहीं मिलेंगी जैसे आज के जवान जो लोग जो कर रहे हैं। आज आपको पता है कितने सारे लोग हैं वहाँ से फोटोज लेके गुनाह में गिरते हैं। विश्वास करिए, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे अपने अनुभव बताए कि कैसे वो दूसरों के आईडी पे जाके फोटोज निकालते थे। सी बी अलर्ट। सोशल मीडिया मिला है ताकि हम अपने विचार जाहिर करें, न कि गंदगी परोसें। मैं भी सोशल मीडिया पे हूं, आप में से बहुत सारे लोग मुझे यूट्यूब पे ही मिले होंगे। उसका एक अच्छा यूज भी है, मिसयूज क्यों कर रहे हैं हम लोग? आप जानते हो, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वाइस बने। एक वाइस व्यक्ति की पहचान जानते क्या होती है? वो खुदा की तरफ निहारता है, उसका फोकस परमेश्वर होता है। एक दिन वचन कहता है, परमेश्वर मूसा से कहता है मिस्र जा, मेरे लोगों को वहां से निकाल के ले आ। मूसा वहां जाता है, फिरौन को कहता है लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। कलाम कहता है फिरौन ने कहा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आखिर एक दिन ऐसा आया जब विपत्तियां पे विपत्ति, विपत्तियों पे विपत्तियां आई, वो लोग वहां से बाहर निकले। और जैसे ये लोग आगे बढ़े, आप जानते होंगे पहली जनरेशन रास्ते पे ही खत्म हो गई थी। उनसे जो पैदा हुए थे रास्ते पे, वो जनरेशन आगे बढ़ी थी। अब जानते हो जब ये लोग कनान पे पहुंचे तो आप जानते हैं खुदा ने मूसा को भी कहा कि तू भी नहीं जा पाएगा अब, क्योंकि मूसा से भी गुनाह हो गया। आप जानते हो 1000 पाप करते थे इजराइली, माफ किए जाते थे। मूसा ने एक गुनाह किया, खुदा ने कहा तू कनान नहीं जाएगा। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जिस दिन आपको अपने बिहेवियर पर ज्योति मिल जाए, रोशनी मिल जाए कि मैं गलत हूं, उसके बाद भी आप अंधकार चुनोगे, याद रखना आपकी पनिशमेंट दूसरों से बदतर होगी। अगर आपको जितनी रोशनी मिल गई और आपने तारीकियां बहुत पसंद है लोगों को, आप जानते हो तारीकियां कितनी पसंद है? उर्दू में अंधकार को तारीकियां बोलते हैं। कितना आज लोग, बहुत लोग हैं जिनको अपना अंधकार पता है, पर उन्होंने अपने आप को अंधकार से अलग नहीं किया। दे स्टिल लिविंग इन डार्कनेस। मैं बहुत सारे लोगों को आपको दिखा सकता हूं जो अपने अंधकार को पहचानते हैं, पर उन्होंने अपने आप को अपने अंधकार से अलग नहीं किया है आज तक। क्यों? क्योंकि अंधकार मजा देता है, 2 मिनट का पासिंग प्लेजर देता है वो हमें। बाइबल ऐसा बताती है कि जब मूसा जो था उससे पाप हो गया, खुदा ने उससे कहा तू नहीं जाएगा। अब सारी जिम्मेदारी जो थी यहोशू के ऊपर आ गई थी। लेकिन मरने से पहले मैं मूसा की लाइफ का एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जानते हो जब मूसा कनान के बॉर्डर पे खड़ा था, आप याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों को लगता है यर्दन और इजराइल एक हैं। जी नहीं, अलग हैं। आपको यर्दन जाने के लिए आज अलग वीजा चाहिए, इजराइल जाने के लिए अलग वीजा चाहिए, दोनों अलग हैं। वो एक्चुअली वो यर्दन पे आके आ गए थे, लगभग वो आ गए थे। अब खुदा ने कहा इन्हें तू कुछ लोगों को अलग कर, ये लोग वहां पर जाएं और रेकी करके आए। रेकी का मतलब समझते? डू यू नो द मीनिंग ऑफ रेकी? जाओ घूम के आओ, देख कर आओ। हमारे मुंबई में 26 तारीख को 26/11 को एक हमला हुआ था, बहुत सारे लोग मर गए थे। जिस आदमी ने उसकी रैकी की थी उसका नाम था डेविड हेडली, पेपर में आया था। वो बकायदा मुंबई आया था, उसने हर चीज के फोटोज निकाले थे और फोटोज निकाल के पास किए थे। तब वहां से कुछ लोगों ने डिसाइड किया यहां पर तुम लोग करो, क्योंकि यहां पर बहुत क्राउड है। रेकी, चीज का मुआवना करना, चीज को देखना। अब खुदा ने उनको कहा तुम जाओ और देख कर आओ इस देश में क्या क्या है। वो लोग वहां जाते हैं, वहां की सबसे पहले तो वहां के फूलों को देखते हैं और देखते हैं अरे तो बड़े अच्छे हैं यार। उसके बाद फलों को तोड़ते हैं। आपको पता है वहां के फल कैसे थे?
अंगूरों का गुच्छा उठाने के लिए 2 लोग चाहिए रहते थे। अपना अंगूर कितना छोटा होता है, उनके अंगूर इतने बड़े बड़े थे, मतलब अगर आप उसका गुच्छा ले लो तो उसको लकड़ी में टांगा जाता था और एक हिस्सा तू पकड़ एक हिस्सा मैं, इतने उसके फल इतने अच्छे होते थे। जमीन अच्छी है, फल अच्छे हैं, पानी पी के आए, पानी भी अच्छा था, बोरिंग का जैसा नहीं लग रहा था, फ्रेश वाटर था। अब वो लोग यहां से खुश होके बाहर आए और मूसा ने उनको कहा, हे तुम लोग होकर आए? हाँ होकर आए। कैसा है देश? अमेजिंग, सच में इस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती। वो लोग आके ये कहते हैं, सारी बातें बताने के बाद वो लोग कहते हैं, मूसा देश तो बड़ा उत्तम है, लेकिन एक बात साफ है, हम जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली हमने वहां पर कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिनकी कद और काठी बहुत बड़ी है। हिंदी में इनका नाम लिखा गया है अनाकवंशी, इंग्लिश में है जाइंट्स। वो कहते हैं ये सारे दानव हैं। आप जानते होंगे स्वर्गदूत गिरे थे, स्वर्गदूत ने बच्चियों के साथ व्यभिचार किया था, वहां से जो नस्ल पैदा हुई थी, डीएनए पैदा हुआ था, वो दानवों का था। और आप जानते होंगे उन स्वर्गदूतों को खुदा ने अंधकार के बंधनों में रखा है। कई लोग सोचते हैं कि ब्रदर कलीसिया उठाए जाने के बाद इतना परसिक्यूशन क्यों आएगा? सिंपल, वो बांधे हुए दूत छोड़ दिए जाएंगे। दिस इज रिटन इन बुक ऑफ पीटर। लिखा है खुदा ने उन्हें अंधकार के बंधनों में बांध के, सॉरी नॉट पीटर, जूड यहूदा में लिखा है, अंत में वो छोड़ दिए जाएंगे। जरा सोचो, इस समय इन्होंने ऐसा करके रखा है, वो जब आ जाएंगे तो और कितना बदतर कर सकते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये वचन कभी पढ़ा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं ब्रदर, कोट अ वर्ड, रेवलेशन 12:12, प्रकाशित वाक्य मुकाशफा। यहां देखिए सब, बाइबल मत खोलिए, मैं आपको एक अमेजिंग वर्ड दिखाता हूं अबाउट डेविल। इस कारण हे स्वर्गों और उनके रहने वालों मगन हो जाओ, हे पृथ्वी और समुद्र। अपन कहां रहते हैं? पृथ्वी पर। तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। बाइबल क्या बताती है? शैतान क्रोध के साथ उतरा है बिकॉज ही नोस कि मेरे पास थोड़ा ही टाइम है। और जानते हो वो किनको लेगा? वो किनको इजीली ले लेगा? जिनकी फाउंडेशन खुदा का कलाम नहीं है, जो परमेश्वर के वचन पे नहीं खड़े होते, जिनका फाउंडेशन ट्रेडिशंस है। बोलिए ट्रेडिशंस, परंपराएं हैं, अपने तौर तरीके हैं, वो खुदा के कलाम को नहीं जानते हैं। इजीली वो लोग उसके हाथ में आ जाएंगे। और याद रखिए, इन दिनों में शैतान अच्छे से जानता है कि आपके अंदर ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का बेटा है। वो जानता है कि ये नींव वो आपके अंदर से नहीं निकाल पाएगा। अब जानते हो अब वो क्या कर रहा है? वो जानता है कि वो आपको कन्विंस नहीं कर पाएगा अब कि यीशु खुदा नहीं है। अब उसने एक और तरीका अपनाया है। अब एक काम करो, कुछ ऐसा करो कि इनका माइंड व्यर्थ बातों में बिजी हो जाए, बकवास बातों में लगा दो, इनको चिट चैट में, इनको जुनून दे दो कि इनका सर्कल बहुत बड़ा होना चाहिए। इनको इतना दबा दो, इतना ऑक्यूपाइड कर दो चीजों से कि इनको खुदा के लिए सोचने का समय ही नहीं मिले। आज आप देखते रहेंगे रास्ते पे उठते बैठते चलते हुए, आप हर आदमी को यही एक्ट करते हुए देखोगे। हर जगह पे 2 बर्ड्स उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते वो किसी खेत के ऊपर आ गए। आपको पता है खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए बोते लगाए जाते हैं, स्टैचूज। तो 2 ऊपर आ गए, पेड़ पे बैठे और दोनों नीचे देखते हैं, बोलते हैं नीचे मत उतरना, इंसान खड़ा है मार देगा। दूसरा बोलता है नहीं नहीं ये इंसान नहीं है। फिर वो बोलता है इंसान है, दिखता नहीं उसके हाथ हैं। बोला नहीं नहीं इंसान नहीं है। वो बोलता है तुझे कैसे पता चला? इसके हाथ में फोन किधर है?
आजकल परिंदे भी हमें फोन देख के पहचान जाते। हर एक को लगा दिया है उसने। 15 सेकंड के रील्स बना, फेसबुक पे डाल, नौटंकियां कर, सारा दिन बैठ के देखो क्या क्या आया है। मेरे पिताजी थोड़े बूढ़े हैं। पहले के दिनों में हम लोग कैसे एंड्रॉइड यूज करते हैं, ऐसे वो ऐसे यूज करते थे। मैं उनको बोला, डैडी इधर करने की जरूरत नहीं, थोड़ा नीचे आ जाओ। वो एक ऐसी पीढ़ी थी जिसको, आप विश्वास कीजिए, मुझे भी एंड्रॉइड लिए हुए बहुत टाइम नहीं हो गया। मेरे पास वो बटन वाला फोन होता था पहले, उसमें 100 मैसेजेस आते थे, नए पाने के लिए पहले डिलीट करने पड़ते थे। याद है आपको? यार रिमेम्बर, इतना मजबूत फोन होता था वो, 7 मारे से फेंक दो फिर भी नहीं टूटता था। मैंने फेंका था एक बार, ये तो फोन कुछ भी नहीं है। 7 माले पे से वो फोन फेंक दो, टूटता नहीं था। 100 मैसेजेस आते थे, नया पाने के लिए पहले डिलीट करो पुराने वाले। ऐसे फोन्स थे हमारे पास। बाप ने पूरी जिंदगी लगा दी बच्चे को एंड्रॉयड देने के लिए, बेटियों को एंड्रॉयड देने के लिए, और लड़के लड़कियां कपड़े उतार के खड़े हो गए हैं फोन के सामने। दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडे। बेशरम पीढ़ी आज की। अब देखिए बाहर आपको यही मिलेंगे। कितने मसीह लोग देखे मैंने टिकटॉक बनाते थे। ये तो धन्यवाद हो प्रभु का कि टिकटॉक बंद हो गया। हाँ, मैं तो हमेशा ऐसे ऐप्स के लिए प्रेयर करता ही रहता हूं। मैंने कंटिन्यू भी प्रेयर करना स्टार्ट किए। हमारे मुंबई में प्रोस्टिट्यूशन खत्म हो, हमारे मुंबई में एक भी वैश्या न हो, सारी बहनें इज्जत से जिए, खुदा उन्हें दे। और मैं विश्वास करता हूं, मैं अपनी आंखों से देखूंगा ही। समटाइम्स खुदा की आंखें मांगो और शहर में निकलो, 100 प्रेयर रिक्वेस्ट वो आपको दे देगा। कई बार जब पूना घूमते हो ना, परमेश्वर से कहो प्रभु मुझे दिखा पूना के लिए क्या प्रार्थना करनी है, वो आपको दिखाएगा। ये प्रार्थना है। दानियल को देखा आपने, यरूशलेम के लिए दुआएं करता था। हर बार एक यहूदी के लिए लिखा है कि वो यरूशलेम के लिए दुआ करे। वो उन खिड़कियों को जो यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, वो उसकी शांति के लिए दुआ करता था। ये लोग वहां से होके बाहर आके कहते हैं हम नहीं जा पाएंगे सर, नहीं जा पाएंगे। क्यों? अरे वो जाइंट्स हैं और हम जानते हैं कौन है, हम उनके सामने टिड्डी हैं। टिड्डियों की तरह हैं हम, छोटे छोटे। मैं आपको एक पाप बताऊं, मैं पहला व्यक्ति हूं जो यहां पर ये पाप करता हूं, और मुझे पता है आप भी करते होंगे। D.L. मूडी एक परमेश्वर के जन थे। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द ग्रेट लव। वो किताब आपको हिंदी में कहां भी नहीं मिलेगी। वो किताब अंग्रेजी में मिलती है, लेकिन अब वो भी नहीं मिलती कई बार। मैंने उस किताब को हैदराबाद से खरीदा था। हैदराबाद में प्रिंटिंग होती है हमारी। मैंने वो किताब ली और मैंने उस किताब को पढ़ना चालू किया। स्टार्टिंग में वो किताब मुझे बड़ी उबाऊ लगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे खाली सिद्धांतों के लिए लिखा था। मैं वेट कर रहा था कब उनके सिद्धांत यीशु के जीवन की तरफ फिरेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो किताब मेरी जिंदगी बदलने का एक कारण है। जानते हो, उस किताब में एक बात लिखी थी। उस किताब में अंकल D.L. मूडी लिखते हैं, मसीहों में सबसे बड़ा गुनाह जानते हैं क्या है? उन्होंने अपने खुदा को सीमित कर दिया। उन्होंने अपने खुदा को छोटा बना दिया। ये उनके स्ट्रेस में रहने का रीजन है। स्ट्रेस छोटा सा। मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मेरा खुदा इतना। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो 3 बातों से निरुत्तर करेगा। पहली चीज वो कहता है पाप। और जानते हो वो कौन सा पाप मेंशन करता है? वो कहता है पाप यह है कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। अब फर्स्ट सिन ही मेंशन, खुदा को सीमित कर देते हैं हम। मेरा परिवार कहां विश्वास में आ सकता है? ये कठोर लोग, कई मूर्ति पूजक लोग हैं, ये लोग कैसे विश्वास करेंगे?
नौकरी मुझे मिल ही नहीं सकती, मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूं, मल्टीनेशनल कंपनी में तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। खुदा को सीमित कर दिया है लोग, जबकि बाइबल बताती है तू राष्ट्र मांग, मैं तुझे राष्ट्र दूंगा। मैं कोई घमंड नहीं कर रहा हूं, प्रभु मेरा गवाह है। मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा ने मुझे भारत दिया है। यस, मुझे यहां पर काम करने के लिए रखा गया है। राष्ट्र मांग, मैं तुझे राष्ट्र दूंगा। और आपका खुदा डब्बे में पड़ा हुआ है अंदर, उसको अंदर बिठा के रखते हैं, कहते तू बड़ा कमजोर है, फास्टिंग कर करके मैं तुझे बलवान बनाऊंगा एक दिन। जब मैंने इस किताब को पढ़ा, मैं ना ऐसे रो रहा था। मैंने कहा प्रभु ये मैंने किया, कितनी डिसरिस्पेक्ट है। क्या आपका बाप बिलियनर है और आप उसको प्रेजेंट करते हो कि वो भिखारी है, ही इज अ बैगर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं प्रचार नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हैप्पी क्यों नहीं है? आप खुश क्यों नहीं है इन दिनों में? फेक स्माइल लेके क्यों घूमते रहते? अब क्या आप अंदर से जॉयफुल हैं, आनंदित हैं? छोटी सी बात को लेके सोच सोच के उसे इतना बड़ा बनाते हैं कि आपका खुदा इतना हो जाता है आपकी नजर में। राष्ट्रपति जब जिंदा थे, एजीपी अब्दुल कलाम जी, एक बेटी उनके पास आके कहती है वो फेल हुई थी। ये पहली बार हुआ था, जाइए गूगल करके देखिए, आपको पता चलेगा। एक बच्ची फेल हुई थी सिर्फ 5 कुछ मार्क्स से। सपने का तेरा ये ईयर तो गया। उन दिनों में राष्ट्रपति थे हमारे कलाम जी। राष्ट्रपति भवन है गेटवे ऑफ इंडिया के सामने। अगर आप दिल्ली गए हैं तो आपको पता चलेगा, जंतर मंतर जहां पर अन्ना अनशन हुआ था, वहां से थोड़ा राइट जाएंगे आपको गेटवे ऑफ इंडिया मिलेगा, उसके सामने राष्ट्रपति भवन है। वो बेटी मिलने गई और उसको अंकल को कहती है, अंकल मेरा 5 मार्क है, आप कुछ कर दो। अंकल ने एक नया ऑर्डिनेंस पास किया उन दिनों में, जितने बच्चे थोड़ी मार्क्स से गए हैं सबको पास कर दो। वो बच्ची पास हुई। परमेश्वर आपके लिए ऋतुएं बदल सकता है, परमेश्वर आपके लिए सरकारें बदल सकता है, परमेश्वर आपके लिए लोगों को बदल सकता है, और आप उसको ऐसा करके बैठे हुए हो। कितना सीमित कर दिया है हमने खुदा को। आप जानते भी हो वो कौन है? मैं आपको उसकी विशालता बताऊं। पानी का बॉटल दीजिए कोई। आप जानते हैं इसे कहते हैं चुल्लू। चुल्लू पर पानी में डूब पर चुल्लू बोलते हैं। उसके कलाम में लिखा है वो समुद्र को चुल्लू में नापता है। आप इस दुनिया में जितने समुद्र देखते हो ना, उसके चुल्लू में आते हैं। ये है तुम्हारा खुदा। मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था, 6 महीने तक एक कस्टमर नहीं आया था मेरे पास। मुझे इतने सारे लोगों ने कहा बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे, नहीं चलना। आपको प्रॉब्लम पता है क्या था? मेरी लोकेशंस ठीक नहीं थी, मेरी दुकान बड़ी अंदर थी, मैं गारमेंट्स में हूँ, ठीक है। मैंने नया नया बिजनेस, मैंने जॉब छोड़ी, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मुझे किसी ने इंस्पिरेशन दी कि ये अच्छा काम है, तू कर। मैंने लगाए पैसे, मैंने स्टार्ट किया। रोज जाके अपने काम पे चेयर लगा के फैन के नीचे बैठता था और सब लोग सामने से आते थे, मुझे लगता था आया आया, और आते 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 इधर चाय वाला था, सब वहां चले जाते थे। मैं इतना टूटता था, मैं बोलता था प्रभु
सबका धंधा है यार, मेरे को भी तो पेट है ना यार, मेरे को भी दे यार। 4 महीने तक आपको पता है मैं क्या करता था? उधार, कैश पे माल लेके उधारी पे बेचता था। मैंने ऐसा भी किया। आई एम फ्रॉम सिंधी फैमिली, आपको पता है बिजनेस हमारे ब्लड में होता है ना? कोई सिंधी है यहाँ पर? धंधो नकंदास तो खाईंदास की है ना, हमें बचपन से सिखाया जाता है। अब 4 महीने हो गए, एक आदमी आया और अब देखो शैतान को कितना प्रॉपर पता है किसको भेजना है। वो आया और आके बोलता है, मैं बैठा हुआ था, मुझे आके बोलता है काम नहीं चल रहा है ना? तो मैंने उसको बोला नहीं चल रहा है। बोलता है मेरा भी नहीं चल रहा है। तो मैंने उससे बोला तू क्या करने वाला है? मैं तो बंद करने वाला। एक्चुअली वो बंद नहीं करना चाहता था, वो सोचता था ये बंद कर दे। हाँ, ये सब होता रहता है। तो मैंने फाइनली सोचा मैं बंद कर देता हूँ। 4 महीने हुए, एक कस्टमर नहीं आया, सारा माल पड़ा है, देख देख के जान जल्दी थी। आखिर जानते हो क्या हुआ? रुको ये फोटो निकालने आए। यू नो लास्ट में क्या हुआ? मैं एक दिन घर आया, मैंने ना प्रभु से मांग की, मुझे रहमा चाहिए, मुझे स्क्रिप्चर कन्विंस नहीं कर पा रहा है। आई नीड सम सुपरनैचुरल लॉर्ड। मैं कभी कभी मांगता हूं खुदा से, ह्यूमन हूं ना, कभी कभी चीजें नहीं समझ में आती है, क्या करें। मैं एक दिन बाइबल पढ़ा, मैंने एक वचन पढ़ा, मैंने देखा यूहन्ना बपतिस्मा दाता जंगल में बैठता था और वहां पर लोग उसे सुनने आते थे। मुझे प्रभु ने कहा इसे लोग सुनने जंगल में आते हैं, तेरी दुकान मार्केट में। मैंने डिसाइड किया मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आप बिलीव कीजिए, अगले 8 महीने जितना काम मेरे पास था मार्केट में किसी के पास नहीं था। आप जानते हो यीशु ने शैतान से कहा मुझसे दूर हो, शैतान दूर हो मुझसे। क्या उसने व्यभिचार किया था? पैसे लिए थे? क्यों शैतान कहा? जानते हो यीशु लोगों को हमेशा वजह बताता था, हे शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं मनुष्य की बातों पे मन लगाता है। आप जानते हो हम कितने ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हैं लोगों की बकवास बातों से। अगर उस दिन मैंने अपने मन की सुनी होती तो मैं कभी अपना घर भी नहीं खरीद कर पाता, मैं वहीं पर रहता। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे प्रभु ने ब्लेस किया, उसके बाद मैंने अपना घर खरीदा। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, किसकी सुनते हो आप? एक मैच्योर व्यक्ति का ये एक वचन है यहां पर, वो खुदा की तरफ देखते हैं। 10 लोगों ने कहा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन इन्हीं 12 में 2 अलग थे। वो कहते हैं हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। रीजन? क्योंकि खुदा हमारे साथ है। आप जानते हो जब उन 10 लोगों ने उन दानवों को देखा तब वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, तू मार इसको पहले। वो कहेगा नहीं, 10 घंटा प्रार्थना तू करता है, तू मार। यू नो कई लोग उधर, वो लोग बात कर रहे होंगे, इससे कौन मारेगा, इससे कौन मारेगा, इससे कौन मारेगा। सब ने अपना ख्याल छोड़ दिया। लेकिन ये 2 लोगों का ग्रुप जानते हैं उन सबको देख के क्या कर रहा था? बात तो बता खालिद। हाँ यार, ये लोग खुदा से कैसे बचेंगे? हमारा खुदा तो बड़ा विशाल है, ऐसे पैर रख देगा इनके ऊपर। आप जानते हैं, लिसन टू मी, हाउ कैन यू नो आई एम फिल्ड विद द होली स्पिरिट? आपको कैसे पता चलता है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? जानते हो, पवित्र आत्मा जिस एक व्यक्ति को भर देता है वो उसके मन को उसकी तरफ उठाता है, उसके मन को उसकी तरफ उठाता है। आपने कभी जानवरों को देखा है ऊपर देखते हुए? हमेशा नीचे, क्योंकि उनमें आत्मा नहीं है। They have a body and soul, not spirit. आत्मा हम में है, खुदा ने हमें फूका और हम जीवित बन गए।
परमेश्वर ने आपको अपना आत्मा दिया है ताकि आप उसकी ओर निहारना सीखें। आज आप किसकी तरफ देख रहे हैं? सोचिए। द बाइबल सेज ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का एक्ट होता है। मैं वाइज हूं, कैसे? मैं खुदा की तरफ देखता हूं। 10,000 रुपये पड़े हैं क्या भैया? दे दो ना, एक हफ्ते के बाद दूंगा। तुमने दुआ की? 15,000 रुपये पड़े हैं क्या? मैं चर्च के अंदर लोग आजकल पैसों की लेन देन करते हैं। कितनी बुरी बात है ये, जबकि बाइबल बताती है प्रेम को छोड़ और किसी बात पे कर्जदार मत बनो। और देखिए, लोगों की हेल्प करते हैं हम, न देने पर चर्च छोड़ देते हैं वो लोग। किसी की मदद कर रहे हो तो एक शर्त पे करो, वापस नहीं मिलने वाला है, दैट्स इट, खत्म। मैं दूंगा, 3 महीने के बाद लौटाएगा क्या? अभी उसके पास होता तो उससे मांगता। यूज विजडम। अगर मुझे खुदा इंस्पायर करता है ना किसी की हेल्प करने के लिए, मैं उसको एक शर्त पे देता हूं। जानते हो क्या बोलता हूं? मैं बोलता हूं इधर आ। और मैं सबकी हेल्प नहीं करता, जवानों की तो बिल्कुल नहीं करता। अरे खुद जाके कमाओ, खाओ। मदद उनकी की जाती है जो बेचारे असहायक हैं। हमारे पास तो ताकत दी है खुदा ने। मैं उनकी हेल्प करता हूं कभी कभी जो बेचारे मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, उनकी नौकरियां चली गई हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो भी प्रभु की अगुवाई से। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत लोग जो आपसे मदद मांगते हैं उनको मदद नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। मेरे ऑफिस में एक बंदा आया, मुझे कहा ब्रदर मेरी मम्मी बहुत बीमार है। मैंने बोला बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। ब्रदर आई नीड सम कैश, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा क्या करोगे? मुझे दवाइयाँ लेनी है माँ की। मैंने कहा कितने की हैं? हैं कुछ 2800 रुपये की। मैंने कहा एक काम करो, पर्ची लेके आओ, मैं तुम्हें दवाइयाँ लेके देता हूँ। बोला मैं 10 मिनट में आता हूँ। आज तक नहीं आया। बहुत लोग हैं, दे हैव अमेजिंग स्टोरीज। बाइबल बताती है भलाई करो, तो बाइबल ये भी बताती है आत्मा में जियो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और निहारते हैं आप? न चतुर बनो, न बोले बनो, न मूर्ख बनो, बुद्धिमान बनो। बी वाइज। मैं तुम्हें भेड़ों के नाई भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, इसलिए सांपों के नाई बुद्धिमान बनो। यीशु कहता है अगर तुम बुद्धिमान हो तो भेड़ भी भेड़िए को हरा देगी, इफ यू आर वाइज। कैसा है खुदा आपका? इतना 2 इंच का कि 4 इंच का? देखो बैठे कैसे कुछ लोग। चर्च में जब भी आना चाहिए कैसे आना चाहिए? हंस के आया करो। कुछ लोग तो ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसा लगता है लाश पड़ी है, बस उठाने वाले हैं इसको, जल्दी उठा। चर्च में कैसे आते हैं? हंस हंस के। दाऊद कहता है मैं आनंदित हुआ जब किसी ने मुझे कहा चलो प्रभु के घर को चले। आमीन। कभी कभी कुछ लोग को देख के ऐसा लगता है 10 मिनट पहले लकवा लगाए। Come on, rejoiced। हमारा प्रभु जीवित है। मैं आपको एक टेस्टिमनी बताऊं, फिर मैं बंद करूंगा 15 मिनट के लिए, फिर इसके बाद आखिरी सेशन। और हाँ, आखिरी सेशन में वही लोग बैठे जो मांस को चबाना जानते। ओके, अदरवाइज यू कैन लीव। भले 15 लोग भी बचेंगे ना, आई विल टीच। बहुत हैवी है वो। मैंने मेरे चर्च के भाई कहाँ गए हैं तो मैंने उनको कहा लास्ट सेशन में आ जाना। बोला हाँ हाँ हम जल्दी जाके जल्दी आ जाते। मैं आपको एक अंतिम गवाही बताता हूँ। आप जानते हैं
इस दुनिया में एक बहुत बड़ा गुनाह ये है कि आप परमेश्वर को छोटा कर देते हो, सीमित कर देते हो, उसे बांध देते हो सीमाओं में। मेरी एक बहन है, मुंह बोली बहन है, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूं, जस्ट बस फोन पे बात हो जाती है कभी कभी, कभी कभार 6 महीने 8 महीने में, लेकिन यस वो हमारी जूम मीटिंग्स में रहती है। जब वो प्रभु में आई ना, तो उन्होंने ठीक से बाइबल नहीं पढ़ी थी और उनको पता नहीं था कि एक मसीह को नॉन क्रिश्चियन फैमिली में मैरिज नहीं करना चाहिए, मसीह को मसीह में ही करना चाहिए। अब हो गई तो तोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि डबल सिन है फिर तो वो। तब उस बहन ने शादी तो कर ली, लेकिन प्रभु में आने के बाद जब वो केरला शिफ्ट हुई, तब उसने शादी के बाद अपने पति के कुछ एक्टिविटीज के बारे में उसे पता चला, और उसे ये बात पता चल गई कि उसका पति कुछ गलत कर रहा है। उनके पति का काम था कि अगर आपको पैसे नहीं मिलते हैं तो थोड़ी कमीशन हमें दे दो, हम वसूली करके देंगे, और वसूली के सारे तरीके उल्टे होते हैं, लोग करते हैं ये भी। और कभी कभी ये बंदा लोगों को डराने के लिए हथियारों का भी इस्तेमाल करता था। एक दिन इनकी पत्नी ने इनको कहा, आप ये सब मत करो, अच्छा नहीं है, इज्जत से खाओ, कम खाएंगे, वेज खाएंगे चलेगा, नॉन वेज नहीं मिलता है चलेगा, लेकिन एटलीस्ट रिस्पेक्ट का खाना खाओ। तो इस बात को लेके बहुत ईगो इशू हो गया, मार पिटाई हो गई। उस दिन के बाद वो उस बहन की पिटाई करता था बहुत। अब ये बहन भी अपने फेथ में स्ट्रांग थी, इसे डिसाइड किया वो यहीं रहेगी। हर रात ये लड़का शराब पी के आता, मारता पीटता, गाली गलोच, घर का माहौल नेगेटिव, सो मेनी थिंग्स। एक दिन फेस्टिवल था, कोई हिंदू फेस्टिवल था, तो उस दिन ड्राई डे था। इस भाई को शराब नहीं मिली, ये ऐसे ही आ गया। जब वो ऐसे ही आया तब उसने अच्छे मूड में आया, तो अपनी पत्नी से बात की उसने। उसकी पत्नी से उसने एक सवाल पूछा, बोला मैं इतने साल से तुझे मारता हूं पीटता हूं, फिर भी तू कभी घर छोड़ के नहीं गई है, बड़ी मजबूत है तू, कैसे बनती है तू? उसकी पत्नी ने कहा, आप ये सवाल मुझसे पूछें इसके लिए मैंने 15 साल वेट किया है। आई एम सॉरी, 5 साल वेट किया है। आपको जानना है मैं क्यों इतना सहती हूं आपको? आप कल भी बगैर शराब के आइए, मैं आपको एक जगह पे लेके चलती हूं अपने साथ। इसने कहा ठीक है। अगले दिन ये बंदा आया और ये बहन इसे चर्च ले गई। वहां बैठा था, एक व्यक्ति आया, गिटार ली उसने, वो गीत गा रहा था, वो गीत गा रहा था, ये रो रहा था, कोई गीत चल रहा था। घर आता है, अपनी वाइफ को बोलता है, अब पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा था वहां। अब इसकी वाइफ समझ गई थी, गॉड इज टचिंग हिज लाइफ, परमेश्वर उसकी जिंदगी को छू रहे थे। तो उनको बोलती है, रविवार को भी चलोगे आप मेरे साथ? बोला हाँ, लेकिन मैं पी के आऊंगा। मतलब जैसे आना है अब। लेकिन वो बंदा उस दिन भी पी के नहीं आया और चर्च गया। उस चर्च के अंदर पास्टर प्रीच कर रहे थे और खुदा ने इस व्यक्ति को स्पर्श कर दिया। शराब छूट गई, गुंडागर्दी से भी बाहर आ गया। टुडे वो व्यक्ति केरला में एक पास्टर है। बहुत मजा आ रहा है ना ये सुन के, पर आप जानते हो वो 5 साल उसने कैसे निकाले होंगे।
फेथ में बने रहने के लिए युद्ध करना पड़ता है। इसलिए पौल अपनी लास्ट लाइन तीमुथियुस को कहता है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। केप्ट अ गुड फाइट ऑफ फेथ। अपने खुदा को सीमित मत करो, उसे सबसे ऊंचे पे रखो। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का एक्ट है, ये बुद्धिमानी है। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, हमारे प्रभु के पाक कलाम में लिखा है, हमारे खुदा के पाक कलाम में ये बात लिखी है, जिन्होंने, हिंदी में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर देखा उनके मुंह काले नहीं हुए। मेरी उर्दू में लिखा है, जिसने उसकी ओर निहारा उन्हें कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर के वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूं तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उससे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा।
वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त तो वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा। और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।